Hello, dear students. Beta, we now study of the chapter number 10, exercise 10.3. बेटा चैप्टर 10 एक्स सर्कल की हम एक्सरसाइज 10.3 स्टडी करेंगे। आप स्टडी करें पावर मैथ्स क्लासेस में। एक्सरसाइज 10.3 का ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 3? इफ़ द टू सर्कल ऑफ इंटरसेक्ट एट द 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर इज द सेंटर ऑफ लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। क्वेश्चन में कहा है कि बेटा यदि कोई टू सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्टेड कर रहे हैं, लेट ये कोई टू सर्कल्स हैं, इफ़ यदि इसका जो सेंटर है वो ओ है और इसका जो सेंटर है बेटा लेट मान लीजिए ओ डैश है, जो एक दूसरे को इंटरसेक्टेड कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इन दोनों सेंटर को क्या कर दिया, आपस में ज्वाइन कर देते हैं बेटा। ये ए ओ डैश क्या है, वो कॉमन लाइन सेगमेंट है जो दोनों सेंटर से पास आउट हो रही है। अब इनकी कॉमन जो इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट हुए वो कौन से पॉइंट है, इफ़ ये ए है और ये क्या है बी, ए बी कोई 2 पॉइंट्स हैं जो इनके कॉमन पॉइंट है। आप इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो दिस इज द कॉमन कोड। ये क्या है इनकी कॉमन कोड। तो ये जो कॉमन कोड है ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूव करना है। तो लेट ज्वाइनिंग ओ से ए को, ओ से बी को, ओ से ओ डैश से बी को, ओ डैश को बेटा इन्हें हम ज्वाइन कर लेते हैं। ओ डैश से ए को, इन सभी पॉइंटों को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स हो गए। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है बेटा ए बी इज ए कॉमन कोड। ए बी क्या है, कॉमन कोड है, ये हमें गिवन है। और हमें प्रूव क्या करना है, फर्स्ट एक तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो कोड है इस पे परपेंडिकुलर इसे बाइसेक्टेड करिए। दैट इज इफ लेट हमने इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया बेटा, इस पॉइंट को हमने ले लिया एम। तो हमें शो करना है कि ये जो ए एम लाइनिंग है ये इसके इक्वल है। एक तो ए एम इक्वल टू किसके, एम बी के इक्वल है। एंड एंगल्स ए एम ओ इक्वल एंगल्स बी एम ओ इच 90 डिग्री। और हमें ये प्रूव करना है, दैट इज इसका मतलब कि ए बी जो लाइन है उसे हमें ओ डैश पे परपेंडिकुलर दिखाना है। अर्थात ये जो कॉमन कोड है ये इस सेंटर वाली लाइनिंग पे क्या है, परपेंडिकुलर है। सॉल्यूशंस करते हैं बेटा। अब हम इसको प्रूव दैट कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले आप इन दोनों ट्रायंगल को ले लीजिए, बिकॉज क्योंकि आप इस यदि इन दोनों ट्रायंगल को लें बेटा तो इस ट्रायंगल में ये सेम रेडियाई हो जाएगी और ये कॉमन कोड हो जाएगी। लेकिन थर्ड प्रॉपर्टी आप कहाँ से लेके आएंगे, तो इसलिए आप इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं पहले। इन ट्रायंगल ओ ए ओ डैश एंड ट्रायंगल ओ बी ओ डैश में ये सेम रेडियाई है। ओ ए जो है ये इस ट्रायंगल की इस वाले की इक्वल होगी, ओ ए इक्वल टू ओ बी की। लेट सेम रेडियाई इन सर्कल। लेट ये हमारी सेम रेडियाई है इन सर्कल ओ सेंटर वाले की, जिसका ओ सेंटर है उसकी ये सेम रेडियाई है। एंड इस सर्कल ओ डैश सेंटर वाले में ये भी इसकी रेडियस है, ओ डैश ए ओ डैश बी के इक्वल है। ये भी आपकी क्या है, सेम रेडियाई है बेटा। लेट हमने सेम रेडियाई को इसको तो क्या कह दिया बेटा, आर डैश कह दिया मान लीजिए लेट, और इसको हम क्या कह रहे हैं, आर कह रहे हैं। तो ये जो हमारी सेम रेडियाई है, इफ ये तो आर है और ये कितनी है बेटा, मान लीजिए आर डैश है। तो ओ ए ओ बी के इक्वल है, ओ डैश ए किसके इक्वल है बेटा, ओ बी के इक्वल है। एंड ये हमारे लिए इन दोनों ट्रायंगल की क्या है, ओ डैश आपस में क्या है बेटा, कॉमन साइड है बेटा। इन दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइडेड होगी। तो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ओ ए ओ डैश कॉन्ग्रुएंट ऑफ द ट्रायंगल्स ओ बी ओ डैश के। तो ट्रायंगल ओ ए डैश ये वाला जो ट्रायंगल है ओ ए ओ डैश ओ बी ओ डैश के क्या हो गया बेटा, कॉन्ग्रुएंट बाई एस 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 साइड क्राइटेरियन रूल से। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंटेड हो गए तो ये जो एंगल हुआ हमारे पास, ये एंगल्स इसके क्या हो गया बेटा, इक्वल्स कौन सा एंगल, ए ओ डैश, एंगल ए ओ डैश इक्वल टू एंगल्स बी ओ डैश की क्या हो गया बेटा, इक्वल बाई सी पी सी टी। इसे इक्वेशन नंबर हमने क्या डाल दिया बेटा, फर्स्ट डाल दिया। इफ अब इन ट्रायंगल्स ए एम ओ में
AMO एंड ट्रायंगल्स BMO, दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं बेटा। तो इस ट्रायंगल में जब हम लेते हैं तो OA जो साइड है वो OB के इक्वल है, OA OB के क्या है बेटा इक्वल है। ऑलरेडी ये हमें गिवन है क्योंकि एक ही सेंटर की रेडियाई है, सेम रेडियाई है। एंड OM क्या है बेटा, OM कॉमन साइड होगी आपकी, कॉमन साइड होगी। एंड एंगल आपका AOM इक्वल किसके होगा बेटा, एंगल BMO के इक्वल होगा बाई इक्वेशन फर्स्ट। बेटा बाई इक्वेशन फर्स्ट से क्यों, क्योंकि यदि मैं इस एंगल की इस आर्म पे देख रहा हूं तो ये एंगल यदि इसके इक्वल है और ये एम पॉइंट इस पे लाइज कर रहा है तो AOM भी तो बेटा BOM के ही इक्वल होगा। बेटा किसी आर्म को इंक्रीज करने से एंगल इंक्रीज नहीं होता, उसके इंक्लिनेशन को इंक्रीज करने या डिक्रीज करने से एंगल में चेंजेस आता है। ये इस पे लाइज करा है इसलिए जो AO डैसेज है वही एंगल आपका ये है, सेम है। इसलिए AOM की जो वैल्यू है वो भी BOM की क्या होगी इक्वल। ये ऑलरेडी बाई इक्वेशन फर्स्ट में आपने अभी दिखाया है बाई सिंप्लिसिटी से कि एंगल AOO डैश किसके इक्वल है, एंगल BOO डैश के इक्वल है। इसके यूजेस से आपने कहा कि एंगल AOM किसके इक्वल होगा बेटा, एंगल BOM के इक्वल होगा। तो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BMO के बाई साइड एंगल साइडेड। जब बाई साइड एंगल साइडेड हो गया तो ये जो साइडेड देख रहे हैं आप बेटा AM कॉरस्पॉन्डेंस, तो इसकी ये जो साइड है ये इस वाली साइडेड की क्या हो जाएगी बेटा इक्वल। एंड एंगल कौन से वाला AMO किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, BMO के इक्वल हो जाएगा, एंगल BMO के बाई CPCT बाई CPCT के द्वारा ये आपस में इक्वल हो गया। हमने इसे इक्वेशन नंबर क्या डाल दिया बेटा, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दिया। ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। अब इफ देन ये जो हमारे पास आप फिगर में देख रहे हैं बेटा ये तो कंप्लीटेड एक लाइन रिप्रेजेंटेशन कर रही है, लेकिन AB तो क्या है बेटा, इज ए लाइन। तो दैट इज ये जो एंगल AMO होगा AMO प्लस एंगल BMO, इन दोनों का तो सम कितना होगा बेटा 180 के इक्वल होगा क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंटेड करें। लेकिन आप इक्वेशन में कह रहे हैं कि ये इसके इक्वल है। जब ये इसके इक्वल है तो या तो आप इसे इसके प्लेस पे रख दीजिए या इसे इसके प्लेस पे रख दीजिए, तो कैसे भी एक का 1 का ट्वाइस ही आ जाएगा। तो ट्वाइस एंगल AMO आ जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री बाई इक्वेशंस सेकंड। जब आपने देखा तो इस 2 से क्या करा 180 को डिवाइडेड कर दिया तो एंगल AMO किसके बराबर आ गया बेटा 90 डिग्री। तो हैंस आपको ये तो प्रूव करना था कि जो एंगल AMO है वो एंगल BMO की दोनों की वैल्यू कितने के बराबर है 90 की। तो दैट इज AB जो लाइन है वो परपेंडिकुलर किस पे बेटा OO डैश पे। तो बेटा एक कॉमन जो कोड होती है वो सेंटर पे जो सेंटर पे रोटेशन होता है उस पर क्या होती है परपेंडिकुलर, अर्थात AB जो लाइनिंग है वो O डैश पे क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर। और आपको ये तो प्रूव करना था कि प्रूव दैट देयर द सेंटर ऑफ लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। तो ऑलरेडी वो उसको क्या करिए बेटा बाइसेक्टेड करिए। आप देख लीजिए ये जो सेंटर्स वाली लाइनिंग है ये इस AB पे क्या है परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये लाइनिंग इसको क्या कर रही है बेटा बाइसेक्टेड कर रही है। दैट इज ये लाइन इसके इक्वल भी है और ये भी। तो किसी भी सेंटर से यदि आप किसी कोड पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उस लाइनिंग को क्या करती है बेटा बाइसेक्टेड करती है। क्या करती है इसे बाइसेक्ट।